नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुमित। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हर्बल डेली ऑफिशियल में। और आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे के सामने हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक जैसी तस्वीरें सामने आने लगती हैं। और ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आज हमारे घर की एक अहम समस्या बनकर सामने आ रही है। लगभग 27% लोग ऐसे हैं जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान हैं, कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित हैं। और लगभग 12 से 15% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो लोग कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या से हर्बल नेचुरल तरीके से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि देखो हमारा जो YouTube चैनल है हर्बल डेली ऑफिशियल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हमारे जो अगले आने वाले वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से जल्दी से पहुंच सकें। ओके, तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करें। कोलेस्ट्रॉल एक गाढ़ा चिपचिपा मोम के जैसा पदार्थ होता है जिसका हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी की सेल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंस होता है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से हमारी बॉडी का जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के बनाने के लिए काम आता है, हार्मोन्स के डेवलपमेंट के लिए काम आता है, बाइल जूस के प्रोडक्शन के लिए काम आता है, जो वसा का प्रोटीन का पाचन करता है, और विटामिन डी के बनाने में काम आता है। तो वो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर किसी भी वजह से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, अगर कोलेस्ट्रॉल बॉडी में एक निश्चित अनुपात की मात्रा से और अधिक हो जाता है, तो फिर कोलेस्ट्रॉल से होने वाली समस्याएं सामने आने लगती हैं, जैसे कि चेस्ट पेन है, हार्ट प्रॉब्लम है, ब्रेन प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोन प्रॉब्लम्स हैं, मस्कुलर और सेलुलर प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर कोलेस्ट्रॉल अपनी निश्चित मात्रा से अगर ज़्यादा कम भी हो जाता है, तो भी चेस्ट पेन, हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम, हार्मोन एंड मस्कुलर सेलुलर प्रॉब्लम भी होने लगती हैं। ओके, तो ये चार्ट देख रहे हैं आप, ये है हमारे कोलेस्ट्रॉल की फैमिली, कोलेस्ट्रॉल का परिवार है। इसमें ये टोटल कोलेस्ट्रॉल है, ये टोटल कोलेस्ट्रॉल है, ये ट्राइग्लिसराइड है, एचडीएल, एलडीएल एंड इन दोनों का रेशियो, कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल का रेशियो है। तो जो कोलेस्ट्रॉल है इसकी मात्रा जो लिमिट होती है ये 200 के से कम होनी चाहिए, 150 के आसपास होनी चाहिए। और जो ट्राइग्लिसराइड है इसकी लिमिट 150 के नीचे होनी चाहिए, 100-120 के आसपास होनी चाहिए। और जो एचडीएल है इसकी मात्रा 40 से 60 होती है, 60 के आसपास होना चाहिए। एलडीएल की मात्रा 190 के आसपास होनी चाहिए। इनका जो रेशियो है वो 4 से लेके 4.9 के बीच में रहे तो बहुत अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल है उसके बारे में। तो सबसे पहले जैसे आता है कि कोलेस्ट्रॉल में बता दूं मैं आपको कि कोलेस्ट्रॉल ब्लड में घुलता नहीं है, घुलनशील नहीं है। ओके, तो इसमें जैसे ये एलडीएल आता है, इस बारे में जैसे आप सब लोग जानते ही हैं, ये एलडीएल है, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। उसका रीज़न ये है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल्स में रक्त नलिकाओं में जाने के बाद वहाँ पे रुकने लगता है, धीरे धीरे जमने लगता है। और जो एचडीएल होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, ये कोलेस्ट्रॉल जो ब्लड में एचडीएल जमा है उस एलडीएल को पकड़ के वापस लीवर में लाता है। इसका फंक्शन मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ कि जो लीवर होता है ना, लीवर क्या है कि एक बहुत अहम पार्ट है इसमें। लीवर में क्या है कि हम जब कोई फैट या लिपिड खाते हैं
तो लीवर उस फैट या लिपिड को कोलेस्ट्रॉल में चेंज कर देता है। ओके, कोलेस्ट्रॉल में चेंज कर देता है। तो इसमें दो फंक्शन आते हैं, इसके दो तरीके से काम करता है। पहला तरीका ये है कि जो कोलेस्ट्रॉल बना हुआ है, इस कोलेस्ट्रॉल को सेलुलर और मस्कुलर के लिए ये ब्लड वेसल्स में भेज देता है। ओके, और दूसरा काम ये है कि ब्लड वेसल्स में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, ब्लड वेसल्स में जो कोलेस्ट्रॉल गया है वहाँ यूज़ हो गया लेकिन फिर भी बचा है, उसको वापस लीवर में ले आता है। इसका काम है जो मैंने यहाँ बताया, ये काम करता है एचडीएल। एचडीएल क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल को, जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बचता है, उसको ब्लड वेसल्स से वापस लीवर में ले आता है। ओके, इसलिए इसको जो है ना गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल की एक लिमिट होती है। अगर किसी भी वजह से, बहुत सारी वजह होती हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल से होने वाली प्रॉब्लम्स सामने आने लगती हैं। तो इनमें से कौन कौन सी ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो मैं नॉर्मली आपको बताऊं। तो इसमें देखिए, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें जो है ना ये जेनेटिक भी होता है। अल्कोहल के लेने से, वजन बढ़ने से, चिकन मटन फैटी चीज़ें ज़्यादा खाने से, डेयरी प्रोडक्ट से, एक्सरसाइज ना करने से, फास्ट फूड की मात्रा ज़्यादा लेने से, घी या तेल ज़्यादा खाने से, होटल का खाना खाने से, होटल में जो लोग ज़्यादा खाते हैं उसकी वजह से टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ठीक, इसके अलावा जैसे मैं आपको बताऊँ ट्राइग्लिसराइड भी ऐसा ही है, जेनेटिक्स से बढ़ता है, डायबिटीज़ से बढ़ता है, थायराइड से बढ़ जाता है, कोई भी जो है ना क्रोनिक रीनल डिसीज़ हो, किडनी की कोई प्रॉब्लम हो, उससे भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। आपकी डाइट अच्छी नहीं है, उससे भी बढ़ जाता है। आप कोई भी ड्रग अधिक मात्रा में अधिक समय तक ले रहे हैं, उससे भी ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाती है। एलडीएल की बात करें तो एलडीएल डायबिटीज़ है ना, थायराइड है, नेफ्रोटिक डिसीज़ है, किडनी की कोई प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से एलडीएल बढ़ जाता है। अब आती है बात एचडीएल के बारे में, हाई डेंसिटी के बारे में। तो ये हमारी बॉडी में जितना ज़्यादा होगा, इनका एक रेशियो होता है, उतना अच्छा होता है। लेकिन जैसे ही कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल बढ़ते हैं, ऑटोमेटिकली एचडीएल कम हो जाता है। उसमें से ये और भी रीज़न है जिसकी वजह से एचडीएल और भी ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले देखा जाए, जैसे स्ट्रेस लेना है ना, स्ट्रोक हुआ हो बॉडी में, सर्जरी हुई हो, डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, है ना, किडनी की प्रॉब्लम हो, यूरिया की प्रॉब्लम हो, या आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो, इन सब वजह से एचडीएल की मात्रा कम हो जाती है। एचडीएल की मात्रा जैसे कम होगी, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी, उसी हिसाब से डिसीज की भी मात्रा बढ़ती जाती है। ओके, तो अब जैसे बात ये हो गई कि कोलेस्ट्रॉल किन किन वजह से बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल अगर किसी भी वजह से बढ़ गया तो उसके क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमारी बॉडी में आते हैं। तो उनमें से कुछ सिम्टम्स मैं आपको समझा देता हूं। जैसे सबसे पहली बात आती है ये कि नॉर्मल चलने पर, सीढ़ियाँ चढ़ने पर थकान महसूस होने लगती है, चेस्ट में पेन होने लगता है, सर भारी होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है ना, कमर, कंधे, शोल्डर्स, इनमें पेन होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा और बढ़ती है तो जो हमारे पैर हैं, मसल्स हैं, उनमें दर्द होने लगता है। इसके अलावा और भी सिम्टम्स हैं, जैसे ब्लड गाढ़ा हो जाता है, थकान ज़्यादा होती है ना, आँखों में फैट जमा होने लगता है, बॉडी में लाइपोमा जैसे छोटे छोटे मस्कुलर टिश्यू होने लगते हैं, बॉडी में पेन रहता है, शोल्डर और नेक में पेन रहता है, वजन बढ़ने लगता है ना, हार्ट बीट बढ़ जाती है, बेचैनी होने लगती है, बीपी बढ़ जाता है। ऐसी बहुत सारी जो है ना लक्षण हैं जो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हमारे सामने आते हैं। ओके, अब ये तो देख लिया हमने कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या क्या लक्षण हमारे सामने आते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाए
तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या डिसीज़ है, क्या समस्या है जो हमारा उससे आमना सामना होता है। तो इसके मैं सबसे पहले आपसे बात करूं तो सबसे पहले डर रहता है हार्ट डिसीज़ का। जो हार्ट डिसीज़ होती है सबसे पहले इस चीज़ का डर रहता है। उसका रीज़न ये है कि कोलेस्ट्रॉल गाढ़ा चिपचिपा होता है, जैसे मैंने पहले बताया। तो जैसे ये नसों में, रक्त वाहिकाओं में बहता है तो आगे चल के जैसी जैसी जो रक्त वाहिकाएं जितनी छोटी और पतली होती जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल उसमें उतनी जल्दी, उतनी आसानी से स्टोर होने लगेगा, क्योंकि आगे जाने के लिए रास्ता नहीं रहता। तो सबसे पहले इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो आता है हार्ट, जो हार्ट डिसीज सबसे पहला आता है। दूसरा आता है ब्रेन, क्योंकि ब्रेन में भी बहुत छोटी छोटी पतली नसें होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो होता है। तो सबसे पहला डर रहता है हार्ट डिसीज का, जिसमें एंजाइना, चेस्ट पेन आता है। दूसरी प्रॉब्लम आती है स्ट्रोक की, ब्रेन में हेमरेज हो जाता है, स्ट्रोक आ जाता है ना। अगली बात करें तो हम मेमोरी लॉस हो जाता है, डिमेंशिया हो जाती है ना। एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक शोध में भी बताया है कि अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है तो पार्किंसन होने की भी जो कैटेगरी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से पार्किंसन डिसीज़ होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। ओके, तो आगे देखो, हार्ट अटैक है ना। ब्लड फ्लो लो हो जाता है, उसका रीज़न है कि ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है, जो नसें हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो कठोर होने लगती हैं। डायबिटीज़ है ना। इसके अलावा जो है ना पित्ताशय में पथरी आ जाती है, पैरों में, बॉडी में पेन होता है। ये ऐसे और भी बहुत सारी जो है ना डिसीज हैं जिनकी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से ये हो जाती हैं। अब ये तो बात हो गई कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल के कैसे बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से क्या लक्षण आते हैं, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से कैसे डिसीज़, कौन कौन सी डिसीज़ पैदा होती है, हमने ये बात कर ली है। अब आगे हम बात करते हैं कि अब ये प्रॉब्लम हो गई है तो इस प्रॉब्लम को से कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। तो अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक ABCDEFGH सिस्टम है, इसको याद रखिए आराम से कि सबसे पहले आपको अल्कोहल टोटली बंद कर देना चाहिए। ठीक है, अपने बॉडी वेट को कम कीजिए, चिकन, मटन, फैटी जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको खाना बंद कर दीजिए या बिल्कुल कम कर दीजिए। डेयरी प्रोडक्ट को बंद कर दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फास्ट फूड मत खाइए, घी तेल वाली जितनी भी चीज़ें उनकी मात्रा बिल्कुल कम कर दो, है ना। और होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाना बिल्कुल बंद कर दो। ओके, इसके अलावा आपको जो है ना योगा करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल और बॉडी को मेंटेन करने के लिए योगा एक बहुत अहम है। प्राणायाम करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, है ना। फ्रूट्स, जितने भी वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं और फाइबर प्रोडक्ट हैं, उनको अधिक मात्रा में सेवन करें। स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है। एल्कोहल को जैसे मैंने बताया बिल्कुल बंद कर दो। ग्रीन कॉफ़ी, ग्रीन टी और ब्लैक टी, ये दो प्रोडक्ट ऐसे हैं, जैसे मान लो कोई जो है ना एल्कोहल या फिर कॉफ़ी या टी लेता है, अगर वो उसकी जगह पे ग्रीन टी या ब्लैक टी का इस्तेमाल करे तो ये क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल को तो कम करती है, लेकिन जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है HDL उसको बढ़ा देती है। ओके, चलना और पैदल चलना, दौड़ना आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक है। पैदल चलने दौड़ने से मैं आपको बता देता हूँ एक नॉर्मल कैलकुलेशन में कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी जिसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, अगर वो एक हफ्ते में 5 दिन भी 30 मिनट तक वॉकिंग और रनिंग करे तो मात्र 60 दिन में, 2 महीने में उसकी HDL की जो परसेंटेज है 15% बढ़ जाएगी, मात्र केवल चलने और दौड़ने से। ऐसे ही मैं बात करूं कि स्मोकिंग के बारे में, अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा प्रॉब्लम है और वो स्मोकिंग करता है, अगर वो स्मोकिंग को बंद कर दे तो मात्र महीने से 2 महीने के बीच में उसकी कोलेस्ट्रॉल में जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा 10% अप हो जाएगी। ओके, तो ये तो बात हो गई कि मतलब किस चीज़ों को खाना चाहिए, किन को नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ मेडिसिन, अब जो मैं बात करता हूँ औषधि के बारे में, ठीक है, कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए।
तो ट्रीटमेंट में मैं आपको बता देता हूँ कि हर्बल में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कोलेस्ट्रॉल में इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें से आज मैं आपको सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एंड बेस्ट टेक्निक है, बेस्ट एंड बेस्ट वो बता रहा हूँ। ओके, तो एक कंपनी है हर्बल डेली के नाम से। तो उन्होंने क्या किया है कि लहसुन है, नींबू है, अदरक है, सेब का सिरका है, इसको शहद के साथ मिला के मॉडर्न तरीके से प्रोसेस करके एक नेचुरल टॉनिक बनाया है जिसका नाम है हार्ट हेल्थ। ओके, ये जिसका नाम है हार्ट हेल्थ। ये नेचुरल टॉनिक कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए एक मतलब अल्टीमेट आइटम है। ओके, इसका उपयोग सदियों से होता आ रहा है। इसके प्रयोग से हजारों लोगों ने अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया है। ये पद्धति बहुत पुरानी है और बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो आपको इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने जो है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हर्बल का जो ये प्रोडक्ट है, इसमें दो बातें बहुत अहम आई हैं। पहली बात ये है कि इसको जो है ना नेचुरल तरीके से मॉडर्न तरीके में कन्वर्ट करके प्रोसेस करके तैयार किया गया है। दूसरी बात ये है कि इस प्रोडक्ट की आप कभी तक कैसे भी इस्तेमाल करो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये 100% नेचुरल है, प्राकृतिक है ना। अब जैसे अब आगे मैं बात करता हूँ, आपको बताता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जिनको मतलब कोई एक प्रोडक्ट से या फिर उनकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक होती है, उससे कोलेस्ट्रॉल होने पर इसे या किसी एक औषधि से कंट्रोल नहीं होता, या फिर वो ये भी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए हैं, वो कहते हैं कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं स्मोकिंग भी करता रहूँ, थोड़ा बहुत एल्कोहल भी लेता रहूँ, थोड़ा बहुत जो है ना मिठाई भी खाता रहूँ और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाए। तो उसमें क्या है कि थोड़ा बहुत खाने में कोई परहेज नहीं है, बशर्ते आपको इस हार्ट हेल्थ के साथ में आपको ये जो हार्ट हेल्थ है, हर्बल डेली हार्ट हेल्थ है, इस हार्ट हेल्थ के साथ में आपको सेब के सिरका जो मदर के साथ तैयार किया गया है, हर्बल डेली वालों ने तैयार किया है, इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इन दोनों का इस्तेमाल करते हो तो आपके बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है सब बाहर आ जाएगा, हार्ट हेल्थी हो जाएगा, है ना। और आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल बहुत आसानी से कंट्रोल रहेगा। उसके अलावा जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम आने लगती है ना, हार्ट बीट बीपी बढ़ जाता है और हार्ट की मतलब और भी 2-4 प्रॉब्लम है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, तो उसके साथ में आप जो है ना एक आयुर्वेद का जो है ना हर्ब है, नेचुरल हर्ब है चिरायता, इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इन तीनों जो है ना प्रोडक्ट का एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की कैसी भी मात्रा हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी प्रॉब्लम के आपकी समस्या आसानी से दूर हो जाएगी, है ना। आपका कोलेस्ट्रॉल ना नेचुरली तरीके से कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट हैं इनकी जानकारी जो है ना हमारी एक वेबसाइट है उस पर दी गई है। तो आपको इससे और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये प्रोडक्ट आपको चाहिए है तो उस वेबसाइट से आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं। उसके अलावा ये जो सेलफ़ोन नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पे भी कॉल करके आप जानकारी भी ले सकते हैं और प्रोडक्ट को भी मंगवा सकते हैं। तो ये जो वीडियो हमने जो है ना आपके स्वास्थ्य के लिए बनाया है, आपके स्वास्थ्य के लाभ के लिए बनाया है। तो मैं आपसे मेरी जो है ना प्रार्थना है, अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू।